फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए सीरीज़ का शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे 10th क्लास का बायो को। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा जो टॉपिक वाइज होल चैप्टर को कवर किया जाएगा और साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेगा। इसका जो आपको यहाँ पर नोट्स दिख रहा है उसको भी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या साथ साथ में बना भी सकते हैं, कलम कापी लेके भी इसको लिख भी सकते हैं अपने अनुसार। तो इसमें हम लोग एक इसका प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा, वहाँ सभी वीडियो डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं आसानी से और समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो को। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है आपका जो सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस है। तो उसमें एक सवाल आ रहा है, हाउ और बॉडी वर्क्स, यानी हमारा जो शरीर है कैसे काम करता है। जब ये हमारा जो शरीर है कैसे काम करता है, इसका अगर जवाब मिल जाता है तो समझ लीजिए वो जो जवाब मिलेगा वही क्या है, लाइफ प्रोसेस है। जैसे भी इसका जो शरीर है जो काम कर, जैसे ये काम करता है ना कोई प्रोसीजर हो, कोई ना कोई प्रक्रिया होगा, उसी प्रोसीजर को ही प्रक्रिया को लाइफ प्रोसेस करें। आज जीवन में हो रहा है इसलिए इसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो आइए इसका थोड़ा डिफिनीशन देख लिया जाए। तो कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। यानी इस धरती पे सरवाइव करने के लिए जितना भी जीव है ना, अलग अलग तरह के एक्टिविटी करता है। कई तरह की एक्टिविटी, जैसे हम किसी एग्ज़ाम को देने के लिए कई सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, कितना तैयारी करना पड़ता है, तब जाके हम एग्ज़ाम को देते हैं। उसी तरह जीवन को जीने के लिए भी अलग अलग तरह के एक्टिविटी करना पड़ता है बॉडी को, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये देखा जाए क्या क्या वो चीज़ें हैं जो शरीर हमारा करता है। तो मूवमेंट करता है, ग्रोथ करता है, कंट्रोल करता है, एक्सक्रीशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, डाइजेशन करता है, न्यूट्रिशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, इन सभी चीज़ों को करता है। तो ये सारी चीज़, ये सभी लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। यही सब चीज़ जब होता है तो इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पर हम लोग उठाए हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सिंपली एक शब्दों में अगर कहा जाए मेटाबॉलिज्म को, तो शरीर के अंदर कोई बॉडी है उसके अंदर जो भी प्रक्रिया होता है उन सभी टोटल को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसको हम लोग वाइटल एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। एक सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो या जो भी कार्य चल रहा है सभी क्या है, मेटाबॉलिज्म है, या बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है इसको। ये दो तरह से होता है। एक होता है जब कुछ भी होगा तो दो ही काम होगा, या तो बनेगा या बिगड़ेगा। तो जो बनने की प्रक्रिया को एनाबॉलिज्म कहा जाता है और टूटने की प्रक्रिया को कैटाबॉलिज्म कहता है। एना मतलब बनना, सिंथेसिस होना, और काटा मतलब काट देना, तोड़ देना। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस करना। कोई चीज़ बन रहा है, जब कोई चीज़ बनता है तो एनर्जी लगता है, कोई चीज़ बनाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगता है। कि इस चीज़ को तोड़ना होगा उसमें नहीं वक्त लगता है, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं वो चीज़ें। जैसे छोटे छोटे दो चीज़ों मिल के क्या बने, एक बड़ा चीज़ बन रहा है। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है। आज के बाद से आपको कोई कहता है एनाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब कोई चीज़ बन रहा है। जैसे एमिनो एसिड बहुत सारे मिल के क्या बनता है, प्रोटीन बन जाता है। और यहाँ पे बड़े चीज़ को टूट के छोटा छोटा बन रहा है, उसे क्या कहते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हम लोग आगे से ये सारी चीज़ देखेंगे, उसका कैटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके बाद उसके बाद जो टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहने का मतलब यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग लेते हैं फूड शरीर को वेरियस लाइफ प्रोसेस को करने के। जस्ट लाइक डीजल है, डीजल पेट्रोल है, कोई गाड़ी है उसको चलाने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए, उसी तरह से बॉडी को चलाने के लिए आपको कुछ चाहिए, फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल ही क्या है, न्यूट्रिशन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स
फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, यानी जितना हम पहले फंक्शन बोले हैं कि रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, उस सभी सिस्टम को चलाने के लिए, उन सभी मशीन को चलाने के लिए चाहिए ना कुछ खर्चा पानी, तो उस खर्चा पानी के जो नाम है ना न्यूट्रिशन है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, अलग अलग तरह के सब न्यूट्रिशन, सबका अलग अलग काम होता है। जैसे कोई गाड़ी है, कोई डीजल से चलता है, कोई पेट्रोल से चलता है, कोई मिट्टी के तेल से चल जाता है, तो सबका अलग अलग है, ठीक है, और सबसे अलग अलग स्पीड भी देता है। उसी तरह से जैसे भोजन लीजिएगा उस तरह से काम भी कीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे एनर्जी अगर चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट और फैट लेना पड़ेगा, अगर बॉडी को बनाना है तो प्रोटीन चाहिए, मिनरल साल्ट चाहिए, अगर रेगुलेटिंग फूड चाहिए तो विटामिन और मिनरल, जिससे एनर्जी नहीं मिलता लेकिन रेगुलेशन में क्या करता है, आपको काम करता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मेनली दो तरह के होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन जो दो तरह का होता है, एक होता है आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें यहाँ से नाम से पता चल जा रहा है न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, फूड होता है, यानी कि जो अपना खाना खुद से बना ले उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और हेट्रो का मतलब होता है फेट्रो, यानी कि डिफरेंट, यानी कि जो अपना से ना बनाए क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, फूड होता है। साइड सी बात है, सिंपल बात है, जो खाना खुद से बना ले वो है ऑटोट्रॉफिक, जो दूसरे पर डिपेंड रहता है क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक हो गया। तो इसमें भी दो तरह से होता है, ऑटोट्रॉफिक जो खुद से बनाता है उसमें भी दो तरह होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक, एगो लाइट से बना लेता है, एगो केमिकल से बना लेता है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, आपको तीन तरीके से होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी तीन तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। हेटेरोट्रॉफिक जो होता है तीन तरीके से, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोमिट जीवी जो सड़े गले से अपना भोजन को बना देता है वो हो गया सेप्रोफाइटिक। एक होता है पैरासाइटिक होता है, एक होता है होलोजोइक। इसमें क्या हेटेरोट्रॉफिक में भी इस हेटेरो से नाम से ही पता चले अलग अलग तरह के भोजन लेता होगा। सेपरेटिक जो सड़े गले से ले लेता है, जैसे फंगस बैक्टीरिया है, सड़े गले से अपना भोजन ले लिया। पैरासाइटिक है जो कहीं पर जाए, परजीवी जिसे हम लोग कहते हैं, कहीं पर रह रहा है और वहीं से सब चीज़ ले रहा है, जैसे लीच हो गया, पकड़ लेगा वहीं से अपना खाना पीना सब कुछ ले लेगा। लाइस जो हो गया, वर्म्स हो गया, ठीक है, यानी कि ये परजीवी जहाँ जाएगा सब कुछ उसी का यूज़ करेगा, अपना से कुछ नहीं करेगा, बहुत आलसी है, ठीक है। एक होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब समझ लिए, होलो का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिल के बना है। होलो का मतलब होता है होल, होल मतलब पूरा, और जोइक का मतलब होता है एनिमल। क्या होता है, एनिमल, एनिमल होता है, यानी कि वो एनिमल जो क्या करता है ना, फूड को डायरेक्ट अंदर ले लेता है और उसका पाचन जो है ना शरीर के अंदर करता है, उसीलिए हम क्या कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं। जैसे अमीबा और ह्यूमन अंदर ले लेगा, उसके बाद उसका डाइजेशन जो भी करना होगा उसका अंदर करेगा, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे, तो न्यूट्रिशन में आपको पता है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है फोटोसिंथेसिस, उसी के माध्यम से होता है। जैसे मान लीजिए प्लांट्स है, लीफ है प्लांट्स का, तो क्या क्या चीज़ में चाहिए आपको, सन से लाइट आ जा रहा है, ठीक है, गैस का व्यवस्था हो गया सन से, ठीक है, जहाँ से एनर्जी आपको मिलेगा। एनिमल से आ गया CO2 आ गया, CO2 चाहिए, एनिमल दे दिया इसको। पानी चाहिए, H2O चाहिए, तो कह रहा जड़ कर ले लो, हमसे ले लो, सब व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। जैसे आप कहीं जाते हैं ना पिकनिक पर, तो सब चीज़ लेके जाते हैं ना व्यवस्था करके, उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यवस्था हो रहा है। कौन कौन, तो एनिमल दे दिया इसको CO2, और रूट दे दिया वाटर, और सूर्य भगवान दे दिए इसको लाइट, गैस दे दिए, कह रहे हैं जाओ अब खाना बनाओ। किचन हाउस होता है प्लांट्स का, तो अब इस किचन में क्या कर रहा है, खाना बन रहा है, और जब खाना बन रहा है तो दो चीज़ बन रहा है, एक ऑक्सीजन बन जा रहा है और एक कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, यानी कि शुगर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, शुगर बन जा रहा है। तो शुगर अपना यूज़ करता है और ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, फिर एनिमल अपना यूज़ करने लगता है इसको, यानी बना के हमको भी फ़ायदा हो गया, इसको भी फ़ायदा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन बनता है, CO2 बनता है H2O से,
CO2 और H2O लिए थे। H2O कहाँ से लिए थे? रूट से, प्लांट जड़ से, और CO2 लिए थे एनिमल से। लाइट हो गया, सनलाइट, और जो लीफ होता है उसमें क्या होता है? एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके अंदर ही क्षमता होता है कि फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो ग्लूकोज बना लेता है, पानी बना लेता है, पानी फिर बना ले, और उसके ऑक्सीजन बना लेता है। उस तरह से CO2 H2O करके यहाँ पे क्लोरोफिल ए लेके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लिया, यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती है। इक्वेशन होता है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, माने कहने का सिंपल सा इसका मतलब है कि क्या क्या चीज़ रहना चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। आप मान लीजिए जाते हैं कहीं पे इस चीज़ का फॉर्म भरने, तो उसमें कहता है ना ये चीज़ आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड आपको चाहिए तभी आपका फॉर्म भराएगा। उसी तरह से यहाँ पे है फोटोसिंथेसिस करना है ना तुमको, तो बताओ तुमको क्या क्या लेना है? सनलाइट लेना है, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इतना चीज़ रहेगा तभी तुम क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। ठीक है, जैसे आप आधार कार्ड जाते हैं बनवाने तो नहीं कहता ये चीज़ लाओ, तब क्या करेगा? तुम्हारा ये बनेगा। तो आगे देखिए क्या कर रहा है, समझ में आ रहा बात? इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड, कार्बनिक फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। जो बात ऊपर का है उसी को थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है इन नेचर में फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता तो प्लांट्स अपना फूड नहीं बनाता। जब वो अपना फूड नहीं बनाएगा तो इंसानों को फूड कहाँ से मिलेगा? एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलेगा? तो वही कह रहा है प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इफ़ और काम करता है प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट। इफ़ प्योरीफाई द एटमॉस्फेरिक एयर, जो वायुमंडलीय हवा होता है उसका करता है साफ करने का, क्लीन करता है। और कंज्यूमिंग CO2 जो खराब जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका करता है ले लेता है। प्लांट कहता है दो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा तो हमको दे दो। ठीक है, और क्या कर रहा है? लो ऑक्सीजन से अपना काम चलाओ। ठीक है, खराब वाला चीज़ दे दो हम सह जाएंगे, उसको बर्दाश्त कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कच्चा चीज़ क्या क्या चाहिए इसको? तो CO2 चाहिए और H2O चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि ये सब काम कहाँ पे होगा, कौन जगह होगा? नहीं हम कहते कोई काम कराना नहीं, कौन सा ब्लॉक में होगा, कहाँ होगा? तो कह रहा है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट इन लीफ कंटेन क्लोरोफिल। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है लीफ में, वहीं पे क्या क्लोरोफिल रहता है, वहीं पे ही काम होगा, दूसरा जगह काम नहीं होगा। उसके बाद आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा जो होता है टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, मैंने पत्ता जो होता है ना लीफ उसके ऊपर क्या होता है? आपको स्टोमाटा बहुत छोटे छोटे रूप में प्रेजेंट होता है। उसी में दो तरह के स्टोमाटा होते हैं, एक होता है ओपन स्टोमाटा, एक होता है क्लोज स्टोमाटा। स्टोमाटा के जो पोर होता है ये खुला है स्टोमाटा। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है, गार्ड सेल होता है और सेल वाल होता है। ये सभी चीज़ आराम से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज करता है, इसी से गैस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ये दो गो पेयर गार्ड सेल रहता है, उसी से क्या करता है? ये कंट्रोल करता है ओपनिंग क्लोजिंग ऑन स्टोमाटा। गार्ड सेल ही, गार्ड जो है ना यही कहता है खुलना है कि बंद रहना है, कौन निर्धारित करता है? गार्ड। कहीं जाते हैं तो नहीं कहता, गार्ड रोक देता है कि नहीं जाना है, चाहे जाना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कहता है। तो ये कब खुला रहता है, कब बंद रहता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। वाटर फ्लो इनटू गार्ड सेल, जब गार्ड सेल के अंदर पानी आता है स्टोमाटा क्या होता है? खुल जाएगा। वाटर फ्लो आउट द गार्ड सेल, जब बाहर जाने की कोशिश करता है स्टोमाटा क्या होता है? बंद हो जाता है। उससे क्या होता है? रिस्पिरेशन, ज़्यादा पानी नहीं खत्म हुआ। आगे देखिए न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे एनिमल में न्यूट्रिशन लेता है? तो देख लीजिए एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक। एनिमल्स क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक। हम लोग पिछले भी देखे हैं, अलग अलग तरह से भोजन लेते हैं। दे कंटेन सिंथेसिस देयर ओन फूड एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, अपना भोजन नहीं बना सकता है, दूसरे पर डिपेंड। जैसे प्लांट्स नहीं होगा, प्लांट्स यहाँ गलती से लेगा। ठीक है, ओके 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 लाइक प्लांट्स एनिमल एंड दियर प्रोडक्ट्स, यानी जो फूड है ना प्लांट से लेगा या एनिमल से लेगा या उसके प्रोडक्ट से अपना फूड को क्या करेगा? लेगा। उसके बाद एनिमल जो क्लासिफिकेट तीन तरह से क्लासिफाई, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। समझ रहे आप? हर्बीवोर जो सर्वहारी होता है, जो प्लांट्स को खाता है, हर्बीवोर जो दोनों खाता है, तो उस ओमनीवोर सर्वहारी है।
और जो सिर्फ मीट खाता है, एनिमल खाता है, वो क्या हो गया, कार्निवोर्स हो गया। उसके बाद है अमीबा भोजन कैसे करता है, नहीं होता, आप देखे होंगे ऐसे ऐसे अपना बदलते रहता है हमेशा, ठीक है, क्या अमीबा। तो ये अपना कैसे काम करता है न्यूट्रिशन, तो ये 4 प्रोसेस में अपना काम को करता है। एक होता है इंजेशन यानी फूड को लेने का, एक होता है डाइजेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है इजेशन यानी फूड को जो उससे एनर्जी ले लिया उसको क्या कहता है, बाहर निकालने की प्रक्रिया को। तो एक एक करके हम उसको समझ जाएंगे। इंजेशन कहने का सिंपल से मतलब क्या है, फूड को लेना। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग द टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड द सीडोपोडिया। इसके ऊपर क्या होता है, अमीबा होता है, उसके ऊपर सीडोपोडिया रहता है, झूठा पैर रहता है, उससे क्या करता है, फूड क्या करता है, अंदर ले लेता है। उसके बाद क्या करता है, जब ले लेगा तो क्या करेगा, उसका डाइजेशन करेगा, लब लेगा बैठा रहेगा, उसको क्या करेगा, वेरियस एंजाइम फॉर्म साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वेहिकल एंड ब्रेक डाउन पंकुलेस समटाइम्स इनटू सिंपल वंस। यानी बड़ा कोई चीज़ ले लिया, उसको क्या करता, तोड़ के छोटा करने प्रक्रिया शुरू कर दो। उसके बाद क्या करेगा, तो जब तोड़ दिया उसमें से चूस लेगा, रस एब्जॉर्ब कर लेगा जो उसको चाहिए, ठीक है, एनर्जी निकाल लेगा। द सिंपल सोल्यूबल फूड इज एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझ लीजिए, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन से ज़्यादा चीज़ से कम चीज़ की ओर जाता है, उसी क्या कहते हैं, डिफ्यूजन को। उसके माध्यम से क्या होता है, ज़्यादा से क्या होता है, कम की हो जाएगा, डिफ्यूजन के माध्यम से अपना फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी में। उसके बाद इंजेशन, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जो इससे नहीं सक पाया, उसको क्या करेगा, अपना सरफेस से क्या करेगा, रिमूव, थ्रो आउट करता है, फेंक देगा। यहाँ पर देख भी रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, जैसे अमीबा है, फूड आया, अमीबा है, अमीबा था, अब उसके बाद क्या है, इसके बाद जब फूड आया ना, क्या किया, ये इसको पकड़ लिया सीडोपोडिया के माध्यम से और शरीर के अंदर क्या कर लिया, इंटेक कर लिया। इंटेक करने के बाद क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, एंजाइम निकाल के एसिमिलेशन करेगा। उसके बाद जो बच गया उसका करेगा, उसको रिमूव कर देगा वेस्ट मटेरियल को। तो यहाँ तक वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। और इसमें पूरे 10th क्लास का बायो को आपको कराया जाएगा इसी तरह बेहतरीन तरीके से। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।